So, hello everyone. Good evening. Good evening to all of you. Students, as you know, your board exam is also coming, as well as now slowly we are moving to the JEE exam. And after 4-5 months के बाद आप नीट के भी बच्चों आप ध्यान दो, नीट के भी प्रिपरेशन आप आसानी से करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब अभी आप कर रहे हो प्रिपरेशन, बट धीरे धीरे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो है, लेक्चर है, हम इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं इसको कि आपका हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर होता रहे, साथ ही साथ आपके जेई मेंस और नीट के लिए भी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, बाकी और जो कोई भी अदर एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसकी भी प्रिपरेशन आप साथ ही साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स और भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा आपके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का। एक एक पोर्शन ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेली आप हर एक पोर्शन को देख करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, और हर दिन आपके लिए एक वीडियो आता रहेगा हर एक टॉपिक पे, सिंगल सिंगल टॉपिक पे। ठीक है, हर एक चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक वेपर प्रेशर की। ठीक है, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है, क्योंकि वेपर प्रेशर पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और सोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपके जेई में क्वेश्चन बनता ही बनता है, साथ ही साथ आपके नीट में 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत आसान है। चीजें इसमें पता है आपको कि करने क्या है, बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आप देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन कौन सा तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन है क्या बेटा, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components. ओके, तो सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मतलब क्या है कि इसका यूनिमॉलिक्यूलर फेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब बेटा जो सोल्यूशन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर बात करें तो जो आपको पढ़ने हैं आपके इस क्लास 12th के चैप्टर में, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहला जो सोल्यूशन है बेटा वो है बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड जो टाइप आप देखते हो, सेकेंड आपका जो है टर्शरी हो गया। फिर क्वाटरनरी हो गया। जैसे बाइनरी सोल्यूशन की अगर हमने बात की है बेटा, तो बाइनरी सोल्यूशन में आपने क्या ले लिया? बाइनरी सोल्यूशन में आपने ले लिया जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, टर्शरी में दो सॉल्यूट ले लिए, सॉल्वेंट ले लिया, टर्शरी सोल्यूशन बन गया जहां पर आप ले सकते हो सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर ले लिया आपने। इसके अलावा क्वाटरनरी में आपने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया, शुगर ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, और साथ में आपने वाटर को ऐड ऑन करा दिया। तो आपका क्या बन गया? ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, अब आपने सॉल्यूशन के बारे में जाना, लेकिन अब देखिए सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन में ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बोर्ड्स का पेपर ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो। बोर्ड्स के पेपर में भी ऐसी सिंपल चीज नहीं पूछी जाती है। तो आपका क्लास 8 9 10th की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंट्रो पार्ट है। अब बात करते हैं इसके टॉपिक वाइज में, टॉपिक में क्या क्या चीजें और पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ हियर, वी हैव टू फोकस on important terms, and out of that only focus on important terms so that you can increase your marks with a less time. Okay,
बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे, जिसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में भी, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है। ठीक है, वो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सोल्यूशन में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यूज होते हैं, बट पूछे ज्यादा वही जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आज का जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज आर वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए। सो क्लास, इफ वी टॉक अबाउट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि वेपर प्रेशर कैसे चेक करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड दीजिएगा। 1 मिनट, दोबारा से मैं लिखता हूँ। 1 मिनट। मेरा टॉपिक अपना था वेपर प्रेशर। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया एक कंटेनर। अब इस कंटेनर को, ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, लिक्विड ले लिया। अब इस लिक्विड के सरफेस पे जो है, इसके मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सरफेस पर, क्योंकि वेपर प्रेशर मैं आपको बता दूं कैसा फिनोमेना है बेटा, वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इफ आई एक्सप्लेन फर्दर, अब जब आपने इसको क्या किया, इस लिक्विड को हीट किया, तो यहां से जनरेट क्या हुई, फ्रॉम हेयर वेपर्स स्टार्टेड जनरेटिंग। ठीक है, अब वेपर्स यहां से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। नाउ वेपर्स आर प्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअसली। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो है ये कैसा लिक्विड है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, वेपर प्रेशर हर लिक्विड के लिए आप नहीं यूज करेंगे। वेपर प्रेशर आप यूज करते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। किस टाइप के लिक्विड्स के लिए, वोलाटाइल लिक्विड। अब वोलाटाइल आपको पता होगा। ठीक है, वोलाटाइल क्या होते हैं, जो इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो वोलाटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। तो ये जो है बेटा, ये क्या है, ये आपके वोलाटाइल लिक्विड्स कोई भी आपने ले लिया है। अब ये एक सिंपल सा सवाल है, आप इस पे मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास 12 टॉपर के बच्चे से कि उसको पता हो वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है। बेटा वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड बेसिकली जो इवेपोरेट होते हैं, और कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल है। अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन आपको बताऊं कि इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि द प्रेशर exerted by a vapor on a liquid surface when they are in equilibrium। सो आई थिंक अभी आपको एक डेफिनेशन का आइडिया लग गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बाय वेपर्स के थ्रू, किस पर, लिक्विड के सरफेस पे, जब वो किस स्थिति में हो, किस स्टेट में हो, इट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। इन विच स्टेट इट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम क्लास। ओके, सो अभी देखिए यहां से वेपर जो जनरेट हुई थी बेटा, इनके देखिए ये जो है वेपर्स क्या हो रही हैं, ये क्लोज्ड कंटेनर में होता है। ये जो प्रोसेस है वेपर प्रेशर का, इट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर कैसा होगा, क्लोज होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि क्लोज कंटेनर का बेटा, मीनिंग ऑफ दिस क्लोज्ड कंटेनर इसकी जितनी यहां से ये देखिए वेपर्स जो हैं, ये क्या हो रही हैं, बन रही हैं। ठीक है, अब उतनी ही वेपर्स क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं ठंडी होके। उतनी ही वेपर्स क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं ठंडी होके। तो रेट ऑफ, हम लिख सकते हैं यहां पर एक स्टेटमेंट कि रेट ऑफ
इवेपोरेशन जो होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यस, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फिनोमेना है ये ऐसे होता है। पानी है बेटा, पानी ठंडा होता है। आप सबने इस चीज को नोटिस भी किया है। और पानी ठंडा होने के बाद, सॉरी, पानी को पहले आपने क्या किया, पानी को आप लिक्विड था, लिक्विड को पहले आपने क्या किया, गर्म किया। गर्म होके क्या होता है, भाप बनता है। और भाप बनने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, स्टीम बनने के प्रोसेस को यू कैन से इट इज इवेपोरेशन प्रोसेस। अब वही जो प्रोसेस इवेपोरेशन के थ्रू होके भाप बना है, गैस स्टेट में गया है हमारा जो पानी था, अब उसी को जब आप ठंडा करते हो, ठंडा करके वापस क्या होता है, वो कंडेंसेशन। और जब कंडेंसेशन होता है तो वो वापस एक गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेट है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होने की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। और उसी स्टेट में जो इक्विलिब्रियम आता है उसी के थ्रू क्या लगता है, वेपर प्रेशर लगता है। ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ही फैक्टर है जो सब इफेक्ट डालता है, दैट इज टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। और इसी के थ्रू, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर बनता जाएगा, उतना ही वेपर प्रेशर होगा। ठीक है। और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप कहेंगे सर आप तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमें पता ही है कि वो जो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। बेटा वो डेफिनेशन नहीं चलती है। ठीक है। अगर ये डेफिनेशन लिखते तो आप जो है नीट और जेई तो भूल जाइए। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी क्या, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है, वो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो इक्वल किसके हो जाए, वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। I'm again explaining कि what is boiling point? The boiling point of a liquid is that when vapor pressure of that liquid is equal to the atmospheric pressure. Is this clear? Yes or no? क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे, एक सेकंड दीजिए मुझे। वी विल प्रूव दिस ऑल्सो, हैंग ऑन अ सेकंड क्लास। देखिए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एक बॉक्स है। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, एक और बॉक्स ले लिया। ओके। अब आपके पास दो 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 बॉक्स हैं। अब इन दोनों बॉक्सेस में आपको करना क्या है, मान लेते हैं कि हमने क्या किया इसमें, लिक्विड्स ले लिए। मान लेते हैं कि लिक्विड ले लिए और दोनों के दोनों हमारे वोलाटाइल लिक्विड्स थे। ठीक है क्लास, दोनों के दोनों बेटा वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो आपने रखा 0.8 atm, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका भी 1 atm है। यहां पर रखा आपने 0.5 atm। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं बच्चों कि कौन सा वेपर प्रेशर जो होगा जल्दी से बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, किसका? भाई ऑप्शन सीधे सीधे आपके सामने है, ये ए। तो ए और बी में अगर कंपैरिजन कराया जाए तो आप बोलेंगे सर ए का 0.8 है, 0.9, और फिर पहुंच गया ये वापस 1 atm तक। और जैसे ही 1 atm पहुंचा, यानी कि
और इसका क्या है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन फिर पहुंचेगा ये। मतलब ये वेपर प्रेशर इसका कम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सभी को बात ये? क्या ये बातें सभी को क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कैन वी प्रोसीड क्लास? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए। अब अगर हम लोग आगे चलें, नाउ आफ्टर दैट इफ वी विल प्रोसीड, सो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ क्लास, ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें आप, वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ग्राफ ऐसा नहीं है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने बना दिया सर स्ट्रेट लाइन आएगा, खत्म करो, क्या आप ग्राफ बता रहे हो? नहीं, इसका ग्राफ बेटा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, कैसे? ऐसा होता है ग्राफ, कुछ ऐसा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इज इक्वल्स टू के एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस का डेल्टा एच बाय आर टी, ठीक है। जहां पर पी आपका वेपर प्रेशर है, के कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंट है, डेल्टा एच बेटा क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है आपके किसके? वेपर प्रेशर की। उसके अलावा भी अगर देखा जाए कंपैरिजन के तौर पे, तो बहुत जैसे एक थी कि मेन जो फैक्टर है वो तो टेम्परेचर है, बट कंपैरिजन के तौर पे अगर आपको कुछ फैक्टर्स लिखने हैं, कुछ फैक्टर्स बताने हैं, तो और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक लिक्विड था ए, एक लिक्विड है बी, मान लेते हैं। अब ए का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, और बी का जो है फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर वो कम है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जल्दी से वेपराइज कौन होगा? तो जो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी ही जल्दी वेपराइज होगा, ठीक है। यानी जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम। यानी इसका मतलब है ये दोनों क्या होते हैं? ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो यहां पर हम इसको इन शॉर्ट में लिख सकते हैं IMF। ओके, अब इसको आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मत जोड़ लीजिएगा कि सर ने तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के क्लास। क्या यहां पर बात क्लियर है? अच्छा देखिए बेटा, इन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है आपका वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद जो होता है डाइपोल, 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 डाइपोल इंटरैक्शन, और इसके बाद आता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है, जो कि आपको देखने को किसमें मिलती है? एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये टाइप कुछ और अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहा हूँ। एल्कोहल हो गया, जैसे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो आपका एसीटोन के अंदर देखने को मिलता है, आपका ईथर के अंदर देखने को मिलता है बेटा, एंड एल्डिहाइड ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। and weak this van der Waals force of attraction that is occurs in simple hydrocarbon compound, simple hydrocarbon compounds के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपके बताने का कि कौन सा जल्दी से वेपोराइज होगा, कौन कम वेपोराइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और तरीका होता है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता ही डालता है, दैट इज थर्ड पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल के नाम से पता चल रहा है कि बेटा ये वोलाटाइल तो नहीं होगा, यानी इवेपोरेट नहीं होने वाला है। अगर ये इवेपोरेट नहीं होगा तो यानी इनको किसी के अंदर डाल दिया जाए, यानी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा जो हो रहा है उसको भी मैं स्टॉप कर दूंगा। यानी ये आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना आपकी क्लास में, कहते हैं भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा, तेरे को देख ले,
तू चल रहा है घूमने की, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो उठा के ले जाएंगे घुमाने। ठीक है, कुछ ऐसे ही ये होते हैं। मतलब ये कहते हैं हम वेपराइज नहीं होंगे, हमारा नेचर अलग है, हम जहाँ थे वहीं हैं, वहीं रहेंगे, कल भी वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही होते हैं। तो एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में क्या होता है, इनका जो होता है वेपर प्रेशर बेटा, वो जीरो होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल जो फेमस हैं, जो आपको सोल्यूशन चैप्टर में देखने को मिलेंगे, वो उनमें से सबसे जो कॉमन है वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और यूरिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये रहा आपका एक बीकर। ठीक है, अब इस बीकर में आपने क्या ले रखा है, यहाँ पर बेटा आपने ले रखा है एक वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, एक वोलाटाइल लिक्विड ले रखा है, उसकी वेपर्स थी, उसकी वेपर्स प्रोड्यूस हो रही थी, और वोलाटाइल लिक्विड को आप ए लिख सकते हैं। बट सडनली आपने क्या किया, यू हैव टेकन, एक सेकंड दीजिएगा, आपने एक और वोलाटाइल लिक्विड ले लिया, या उसी वोलाटाइल लिक्विड को आपने लिया, उस वोलाटाइल लिक्विड के अंदर अब आपने, जैसे यहाँ पर ये आपका वोलाटाइल लिक्विड था, अब जैसे ये वोलाटाइल लिक्विड को आपने डिनोट किया था ए से, तो मैं इसके लिए एक अलग कलर लेता हूँ, ब्लू कलर। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले मान लेते हैं इसकी जो है वेपर्स यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल सरफेस पे थे, और मान लेते हैं यहाँ पर सरफेस पे 7 मॉलिक्यूल, और 7 के 7 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे। बट अब आपने क्या किया, इसके अंदर एडिशन किसका कर दिया, एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ एनवीएस, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। जैसे ही आपने एडिशन किया, तो बेटा आपको देखने को क्या मिलेगा कि कुछ सरफेस एरिया इन्होंने भी ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब जितना पहले 7 मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पर क्या हो गए, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो गए उस वोलाटाइल लिक्विड के, क्योंकि कुछ एरिया जो है, कुछ एरिया ऑक्यूपाई किसने कर लिया, कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने, जिसकी वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक वेपर प्रेशर यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। और दूसरी चीज, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर का वॉल्यूम 3 लीटर हो, 4 लीटर हो, 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, उस पे डिपेंड नहीं करता है आपका वेपर प्रेशर। और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, सरफेस एरिया के। ठीक है, तो इतनी सारी बातें अगर आपको वेपर प्रेशर के बारे में पता है, तो आप आसानी से वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप बना के लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज का जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था चैप्टर का वेपर प्रेशर, वो हम खत्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर। बाकी के लेक्चर्स के लिए हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट्स हो चैट सेक्शन में मेंशन करिए, विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी। थैंक यू एवरीबॉडी।